हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। छत पे रिकॉर्ड करने का नुकसान ये है कि पूरा मोहल्ला आपको देख रहा होता है, जिस तरह आप कोई जासूसी कर रहे हो या आप कोई गलत काम कर रहे हो स्पेसिफिकली। अच्छा, दिस वीडियो इज़ अबाउट माय एक्सपीरियंस जब हम पंजाब कॉलेज में गए। अब हम गए इंटर्नशिप के लिए थे, लेकिन हालात आगे कुछ और हो गए थे। अच्छा, सीन कुछ ये हुआ ना कि अब ये 2 महीने पहले की बात है, कोई पुरानी बात नहीं है। हमें ग्रुप में मैसेज आया कि 7th 8th सेमेस्टर वाले अगर पंजाब कॉलेज में इंटर्नशिप करना चाहते हैं, BS इंग्लिश वाले, तो वो रब्ता करें। मैं और नज़र सुबह हम गए स्टूडेंट फैसिलिटेशन सेंटर में, फॉर्म जमा करवाया, ये इंटर्नशिप का था। फिर हमने मैम सना तारिक से बात की। मैम सना तारिक के आप अपनी डिटेल CV बनाएं। मैम सना तारिक के हम आपको भेज रहे हैं पंजाब कॉलेज में 6th फ्लोर पे जो है, आपने कल 9 बजे पहुंचना है वहाँ पे। अब वो आपको रखते हैं या नहीं रखते, वी डोंट हैव एनी कंसर्न विद दैट। ये आप लोगों के दरमियान में होगा, हमने आपको बस भेजना है। इन्होंने 40 स्टूडेंट किए थे वैसे, लेकिन हम गए वहाँ पे 15 ही थे। सुबह फिर मैं सोया हुआ था, नज़र ने आके मुझे उठाया कि सर चलना नहीं है, हमें कि नहीं जाना। वो कि चलते हैं। हम सोच के गए थे कि इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप इज़ डिफरेंट फ्रॉम कि आप जॉब के लिए जाते हैं। जब हम गए 6 रोड पे जो पंजाब कॉलेज है, काफ़ी बड़ा है, मतलब मुझे लगता है मेन वही है शायद, मुझे नहीं पता। हम वहाँ पे गए, सुबह 9:30 हो गए थे हमें 10। अब हम तकरीबन 15 स्टूडेंट थे नमल के, जो 7th 8th या 6th सेमेस्टर के थे। अब हम वहाँ पे बैठे हुए, ठीक है, वेट कर रहे हैं वेटिंग एरिया में। ये आधा घंटा या 40 मिनट में वेट किया होगा। वेटिंग वॉज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। अब आगे स्टोरी सुनो ना, तो देन यू विल रियलाइज़ कि क्या हो रहा था वहाँ पे। हम बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टू चले गए पंजाब कॉलेज में, बिल्कुल सोच समझे बगैर कि क्या होगा या नहीं। हमारे हिसाब से इंटर्नशिप थी, और इंटर्नशिप में मुझे नहीं लगता कि कोई फॉर्मल इंटरव्यू होता है, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि फॉर्मल इंटरव्यू होता है इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप यार और होती है, हम वो सोच के गए थे। अच्छा, हम गए, हम वहाँ बैठे रहे वेटिंग एरिया में। हम जो थे 10-15 थे, 3-4 लड़कियाँ भी थी, बाकी लड़के थे 7th 8th 6th सेमेस्टर वाले ही थे। अब उस बुज़ुर्ग शख्स ने आके कहा उन्होंने कि इंटरव्यू वाले आ जाएँ। तो वी वर लाइक कि हम इंटरव्यू के लिए नहीं आए, हम इंटर्नशिप के लिए आए हैं। मतलब समझना, हम इतने सारे ना, आई वुड से वी वर बैफल्ड ऑनेस्टली। वी डिड नॉट नो कि वी केम हियर फॉर द इंटरव्यूज़। लाइक हम आए थे इंटर्नशिप के लिए, लाइक उन्होंने हमें बुलाया था इंटरव्यू के लिए। अब 2 बातें मुख्तलिफ हैं। हम गए थे इम्प्रॉम्प्टू, बिल्कुल पता नहीं था कि कोई इंटरव्यू या कुछ इस तरह। हम इंटर्नशिप के लिए गए। मैं भी इंटर्नशिप के लिए भी इंटरव्यू के बाद ही रखते हूँ, लेकिन इंटर्नशिप का इंटरव्यू मुख्तलिफ होगा। लेकिन अगर आप जॉब में जाएँ, तो जॉब के लिए जाएँ, तो फॉर्मल इंटरव्यू मुख्तलिफ होगा। जिस तरह स्कूल में जब टीचर आते हैं तो उनका डेमो दिए जाते हैं, तो वो एक चीज़ मुख्तलिफ होती है। हम गए थे इंटर्नशिप के लिए। तो पहला हुआ, एक स्टूडेंट का इंटरव्यू हो गया, और पूरे 6, 7, 8 मिनट का इंटरव्यू हुआ उसका, ठीक है। दूसरे पे मैं गया, मैं पूरा मतलब फुली ओवर कॉन्फिडेंट था, लाइक कि क्या होगा, नहीं मिले इंटर्नशिप, नहीं मिलेगी तो क्या होगा। हम इंटर्नशिप के लिए गए थे भाई, इंटर्नशिप इज़ डिफरेंट यार। आगे एक था प्रिंसिपल था, जो बड़ी सी चेयर पे बैठा था इधर, और एक था इंग्लिश का कोई टीचर था, लिटरेचर लिंग्विस्टिक दोनों का तगड़ा टीचर था वो। उसने मुझे नाम वगैरह पूछा, ठीक है, कि आपका मेजर क्या है। तो मैंने आगे से कहा BS इंग्लिश लिटरेचर। वो कि लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स टीचर ने, मैं कि मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा लिटरेचर की तरफ है। फिर उसने पूछना शुरू किया कि आपको लिटरेचर में क्या पसंद है। तो मैंने कहा कि मैं उर्दू फिक्शन भी पढ़ता हूँ, मैं उर्दू नावल पढ़ता हूँ, इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ता हूँ। तो वो कि इंग्लिश लिटरेचर में क्या मतलब। मैंने ना जॉन कीट्स की बात शुरू की। अब इनको नहीं पता जॉन कीट्स कौन है, तो वो एक इंग्लिश का एक बहुत बड़ा पोइट गुजरा है, तो 200 साल पहले तकरीबन। मुझे वो पसंद है वैसे, लेकिन मैंने उसकी बात शुरू की कि मैं बताऊंगा तो मे भी इम्प्रेस हो जाए। मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था, बताया तो था ना। मैंने जॉन कीट्स की बात की कि ही टॉक्स अबाउट द नेचर, और नेचर में जो पीस मिलता है या ट्रंक्विलिटी मिलती है, मैं इसकी बात कर रहा था, ठीक है। तो उस टीचर ने मुझसे क्या पूछा, ये सुने आप। उसने मुझसे पूछा कि जॉन कीट्स और वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में क्या डिफरेंस है। लाइक सीरियसली। अब ये बड़ी पैराडॉक्सिकल बात है कि मैं एक तरफ कह रहा हूँ कि मुझे जॉन कीट्स पसंद है, लेकिन मुझे उसी की बात डिफेंड नहीं करने हो रही, तो मीन्स कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये है, उसने मुझसे पूछा कि जॉन कीट्स और वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में क्या डिफरेंस है। अब ये नहीं है कि मैं बता नहीं रहा था, बोल रहा था मैं भी कि वर्ड्सवर्थ टॉक्स अबाउट पैंथिज्म एंड जॉन कीट्स क्या कहते हैं, नेचर को एज अ पीस देखता है। तो फिर उसने मुझसे पूछा कि कीट्स एज एन एस्केपिस्ट क्या है। ये दूसरा क्वेश्चन था। मैं ज़ाहिर बोल रहा था जो मुझे समझ आ रही थी, जो बता रहा था जो मुझे समझ आती थी या मुझे आता था, मैं बोल रहा था। ये नहीं कि मैं चुप बैठा हुआ था, मैं बोल रहा था। लेकिन जो फटी थी ना मेरी ये बातें सुन के उसकी। अच्छा, फिर तीसरा क्वेश्चन उसने पूछा, अभी वही बात चल रही है, मैंने कीट्स का कहा था ना, 2 क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन कि कीट्स डाइज एट द एज ऑफ 26, हाउ नेचर अफेक्टेड हिज लाइफ। इतने क्वेश्चन हुए, ठीक है। फिर वो आया ग्रामर की तरफ। अब देखो यार, तो सच्ची बात है, 3.5 साल से हमने ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट या एक्टिव पैसिव हमने नहीं पढ़े इन 3 सालों में या 3.5 सालों में। और हम जब बात करते हैं तो ये यूज़ भी नहीं होते उस तरह से, ठीक है। फिर उसने मुझसे पूछा एक सेंटेंस, मुझे याद नहीं, एक सेंटेंस क्या था, 2 महीने पुरानी बात है। उसने मुझसे पूछा कि इसका पैसिव वॉइस बनाओ। मैं आगे से बिल्कुल खामोश, मेरी बिल्कुल बंद हो गई। आई वाज लाइक, मैं बिल्कुल चुपचाप। मैंने कहा सर इट कांट बी चेंज। वो क्यों नहीं हो सकता है ये, मतलब कोई वाज डीड का कुछ था या वाज इस तरह से कुछ चेंज होना था वाज में। उसने मुझसे एक और पूछा इसी तरह की पैसिव बनाओ।
मैं सर के मैं लिंग्विस्टिक के सब्जेक्ट्स में अच्छा नहीं हूँ, उस टीचर को बोला। अब वो जो सामने टीचर था ना, वो के यूनिवर्सिटीज़ में रेनन मार्टिन की बुक पढ़ाई जाती है ग्रामर की। मैंने कहा सर हमने नहीं पढ़ी। वो कि जिसने ये नहीं पढ़ी रेनन मार्टिन की बुक, उसने डिग्री ही नहीं की। ये उस टीचर ने कहा, जो था ये सामने बैठा हुआ था। जो दूसरा जो प्रिंसिपल था, ये बस चुप ही था, ये बस वैसे ही था मेरे हिसाब से। वो कि BS इंग्लिश में दोनों चीज़ें होती हैं। लिंग्विस्टिक्स में आपने मॉर्फोलॉजी, आपने सिंटैक्स पढ़ा होगा, आपने फोनेटिक्स पढ़ा होगा, अपने सब्जेक्ट्स पढ़े। मैं कहा सर पढ़े, लेकिन मैं अच्छा नहीं हूँ इस चीज़ में। वो कि आपने इंटरमीडिएट लेवल पे टीचिंग करनी होती है, इसलिए आपको ग्रामर ज़रूरी है। ग्रामर तो बेसिक चीज़ है, वो कह रहा था और टीचर, ठीक है ये चीज़। फिर जो इधर बैठा था ना प्रिंसिपल था, यस, वो लिख रहा था एक पेज पे सबके नाम जो इंटरव्यू दे रहे थे। दूसरे पे मैं गया था ना, तो वो लिख रहा था और उसमें मुझसे पूछा था कि आपको हम कहाँ अलाउड करें। मैं कि नमल के करीब आसपास। वो किसका मतलब है कि आपने नमल से नहीं निकला। मैं सर मैं ये कह रहा हूँ कि नमल के आसपास, तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। 5-6 महीने जो है मैं नमल में ही हूँ। वो कि हम आपको 5-6 महीने बाद ही अलाउड करेंगे। ये उस बंदे ने बात की। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने हमें इंटर्नशिप के लिए बुलाया था, लेकिन अगर वो फॉर्मल इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे थे अपने लिए, एक टीचर के लिए। हमें चीज़ पता ही नहीं थी ना, हमें पता होती तो हम इतने इम्प्रॉम्प्टू कोई भी नहीं जाता होता इंटरव्यूज़ के लिए, ठीक है। हम थे इंटर्नशिप के लिए, कोई बात है, ठीक है। फिर मुझे बाद में कि आपने इंटरमीडिएट लेवल पे टीचिंग करनी होती है, इसलिए आप हमारे सामने 2-4 मिनट बात करें, कैसे आप इंटरेक्ट करेंगे। फिर मैंने वो किया, खैर वो भी बहुत बुरा किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आई वाज सम काइंड ऑफ में कंफ्यूज हो गया था या शिवर कर रहा था, जो भी बोल लो। सबसे पहले मुझे उस प्रिंसिपल ने कहा कि इसका मतलब है कि आपका क्लास में कोई इंटरेक्शन नहीं है। मैं कहा सर क्यों नहीं है इंटरेक्शन, हमारी प्रेजेंटेशंस होती हैं, उसमें इंटरेक्शन इतना ज़्यादा होता है। मैं क्लास का CR भी हूँ और हमारा एक ड्रामा हुआ था, उसमें मैंने कैरेक्टर किया था। इंटरेक्शन है, ज़ाहिर है। और फिर एंड पे वो कि ग्रामर इंपॉर्टेंट होती है इंटरमीडिएट लेवल पे, टीचिंग वगैरह ये ज़रूरी होती है ग्रामर। और वो टीचर के मुझे कि ग्रामर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिटरेचर भी ग्रामर में लिखा जाता है। मुझे अगर कीट्स के बारे में नहीं पता, इसका मैं कह रहा हूँ कि मेरा फेवरेट है, तो ये बात गलती मेरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि यूनिवर्सिटी की गलती है या टीचर की गलती है। उन्होंने प्रॉपर्ली फॉर्मल इंटरव्यू कंडक्ट किया। हमें यूनिवर्सिटी से बताया गया कि आपकी इंटर्नशिप है। अब हमें जितना पता है इंटर्नशिप का, हमने सोचा, हमें ये पता था कि इंटर्नशिप जो होती है उसमें इंटरव्यू होता होगा, लेकिन हमें लगा ही नहीं था कि इंटरव्यू जो होता है इंटर्नशिप के लिए वो इतना ज़्यादा प्रोफेशनल हो सकता है। ये था। मुझे हंसी आ रही थी बाद में। एक लम्हे के लिए, मतलब 1 मिनट के लिए मैंने मैम को बड़ा बुरा भला कहा, जिस मैडम ने हमें पढ़ाया था, जिसकी मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी कि वो फेमिनिस्ट थी या वो बायस थी या वो प्रेजुडाइज थी या जो भी बोल लो। बट द प्रॉब्लम इज़ के टीचर आपको खोल के नहीं पिलाते। ये मेरा कसूर था। मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि अगर मैं कह रहा हूँ कि कीट्स मेरा फेवरेट है, तो मुझे कीट्स की हर एक पोइम का या हर एक आइडिया का अंदाज़ा होना चाहिए कि इसके कॉन्सेप्ट क्या थे। अब यहाँ पे मैं कहूँ कि टीचर की गलती है, यूनिवर्सिटी की गलती है, तो बिल्कुल नहीं, गलती मेरी थी। सारे एक्सपीरियंस नहीं, ऐसे इंटरव्यू ने हमें एक रियलिटी चेक दिया कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, मतलब इस पूरी डिग्री में। मतलब 7वां अभी हमारा 8वां सेमेस्टर शुरू होगा और BS इंग्लिश के बाद अव्वल तो टीचिंग ही है। और इस इंटरव्यू ने एक रियलिटी चेक दिया कि व्हाट विल बी हैपनिंग आफ्टर योर ग्रेजुएशन, मतलब आपके साथ क्या होगा, ये इस इंटरव्यू ने बताया। और कोई भी एक्सपीरियंस ना बुरा नहीं होता, एक्सपीरियंस सभी अच्छे होते हैं ताकि आपको वो सिखाते हैं। मतलब मुझे तो हंसी आती रही उसके बाद। मतलब मुझे ना कोई दुख शुक नहीं हुआ इस चीज़ का, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। बाकी गलतियाँ सारी हमारी अपनी, एक हमें अपना कुछ डिग्री का आता नहीं है, ठीक है। और ये वीडियो आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।